ऑपरेशन सिंदूर के बाद आखिर कैसे से जासूसों पर बड़ी स्ट्राइक जो है वो लगातार की जा रही है। बड़ी अपडेट आपको बताएं, हरियाणा और पंजाब से आज 4 जासूसों को पकड़ा गया। पकड़े गए जासूसों से पूछताछ लगातार जारी है। पंजाब के गुरदासपुर से 2 जासूस पकड़े गए, तो बड़ी जानकारी दोनों पर सैन्य जानकारी लीक करने का आरोप है। हरियाणा के पंचकुला और नूंह से जो जासूस है पकड़े गए हैं। सिलसिला लगातार, कड़ियां लगातार जुड़ रही हैं और एक के बाद एक जासूसों पर बड़ी स्ट्राइक एक के बाद एक जारी है। हरियाणा और पंजाब से आज 4 जासूसों को पकड़ा गया है और पकड़े गए जासूसों से पूछताछ हो रही है। इसके अलावा उनके मोबाइल जो हैं उनकी जांच की जा रही है, लैपटॉप जो हैं उनकी जांच की जा रही है। पूछताछ लगातार हो रही है और किस तरीके की जानकारियां लीक की गई। देखिए, गुरदासपुर पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। एक मॉड्यूल बस्ट किया जो कि ये 2 लड़के थे, ये पाकिस्तान को हमारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशंस लीक करते थे और इन्होंने पंजाब, हिमाचल और JNK से जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस और सिक्योरिटी फोर्सेस की इन्फॉर्मेशन है, इनको पाकिस्तानी जो है जासूस, ये हाँ, ये बिल्कुल पाकिस्तानी जासूस ही हैं जी। ये लोग जो इस चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, ये पाकिस्तानी जासूस ही। दारी की एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था जिसमें गुरदासपुर पुलिस को बहुत बड़ी सक्सेस मिली है और इन दोनों लोगों को अरेस्ट किया है और ये सीधे तौर से ISI से इन टच में थे। और ये स्पेशली जो हमारा पहलगाम अटैक होता है उसके बाद ISI इनको एक्टिव करती है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो इनको ज़्यादा एक्टिव करती है कि आप ये इन्फॉर्मेशन हमें कलेक्ट करके भेजो। और ये लोग ये कर रहे थे और इनके तकरीबन 1 लाख रुपया ट्रांजैक्शन भी इनको हुई है इस काम के बदले में। सर, ये दोनों गुरदासपुर के रहने वाले? दोनों गुरदासपुर के रहने वाले हैं और इनका एक साथी है जो गुरदासपुर जेल में है, वो ऑलरेडी NDPS एक्ट जेल में है। उसने तकरीबन 4-5 महीने पहले इनका कांटेक्ट करवाया था, वो उसको भी हम नॉमिनेट करके उसको भी हम लेके आएंगे जी। और ललित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित, एक एक कर जासूसों का पर्दाफाश हो रहा है। ये वही गद्दार हैं जो लालच के चलते अपने देश से गद्दारी कर रहे थे। निश्चित तौर से देखिए, अगर हम बात करें तो एक बड़ी सफलता है वो पंजाब पुलिस को मिली है। और फिलहाल अगर हम बात करें, अब 2 और जासूसों को पकड़ा गया है। इन दोनों जासूसों को पंजाब के गुरदासपुर से पकड़ा गया है। 15 मई की जो जानकारी है वो मिली थी पुलिस को और जिस तरह से जानकारी मिली थी पुलिस को उसके बाद इन दोनों की गिरफ्तारी की गई। फिलहाल अगर इनके नाम की बात करें तो इनके नाम सुखप्रीत सिंह और करणवीर सिंह है, जो कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, जिस समय जो इंडियन आर्मी है किस तरह से मूवमेंट कर रही है, उन तमाम तरह की जानकारियों को वो पाकिस्तान के ISI तक ये लोग पहुंचा रहे थे। जिसमें जो आर्मी की मूवमेंट चाहे जम्मू कश्मीर की रही हो, पंजाब की रही हो, हिमाचल प्रदेश की रही हो, तमाम तरह से इन जानकारियों को वो ISI को दे रहे थे। लगातार उनके सीधे संपर्क में थे। उसके साथ साथ पुलिस ने इनके कब्जे से 3 मोबाइल फ़ोन है वो लिए हैं। उसके साथ साथ 8 जो जिंदा कारतूस है वो भी इनसे बरामद किए। फिलहाल इस पूरे मामले की लगातार जांच की जा रही है। उसके साथ साथ आपको बता दें कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत है जो मामला है उसको भी दर्ज किया गया है, जो कि गुरदासपुर के दुरंगाला जो पुलिस चौकी है वहां पर ये मामला है दर्ज किया गया है। फिलहाल अगर हम बात करें, लगातार पिछले 2 हफ्तों से लगभग 12 से 13 जो जासूस है, जो जानकारी है, जो देश से गद्दारी कर रहे थे, वो जानकारी देने के उसमें उन लोगों की गिरफ्तारी है वो की गई है। जिसमें नूंह से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, हिसार से ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी हुई है, कैथल से देवेंद्र सिंह की गिरफ्तारी हुई है, पानीपत से गिरफ्तारी हुई है, बठिंडा से गिरफ्तारी हुई है और पंजाब के मलेरकोटला से गिरफ्तारी हुई है। तो यानी लगातार सीधे तौर पर अगर हम बात करें, जो ISI का जो नेटवर्क था उस नेटवर्क में ये सारे लोग कहीं ना कहीं देश के साथ गद्दारी कर रहे थे और देश की जो सीक्रेट यानी गोपनीय और संवेदनशील जानकारी है वो दुश्मन देश पाकिस्तान तक पहुंचा रहे थे। जी
बिल्कुल, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें आगे बढ़ते हुए कि पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर से पीटकर भारत ने बता दिया है कि भारत का सुरक्षा चक्र हर स्तर पर मजबूत है, लेकिन देश की सरहद के अंदर कुछ दीमक ऐसे हैं जो सुरक्षा को खोखला करने में जुटे हुए हैं। अब ऐसा ही जासूसी दीमकों पर सुरक्षा एजेंसियों ने नकेल कसने के लिए शिकंजा शुरू कर दिया है, ऑपरेशन चलाना शुरू कर दिया और स्ट्राइक भी जारी है। देश का नमक खाकर देश के खिलाफ काम करने वाले ये वो दीमक हैं जो देश को धोखा दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई। सरहद के पार सर्जिकल स्ट्राइक और अब सरहद के अंदर देश के दुश्मनों पर सीधी चोट हो रही है, यानी कि देश के जासूसों पर स्पाई स्ट्राइक। बीते 12 दिनों में 10 जासूस पकड़े गए। सभी 25 से 35 साल की उम्र वाले हैं। स्पाई मशीनरी में हर धर्म के जासूस शामिल हैं। 6 ने वीजा के लिए दिल्ली स्थित पाक एम्बेसी से संपर्क किया। 6 ने पाकिस्तान की यात्रा की। सभी मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। पैसों के लालच और हनी ट्रैप में फंसाना इनको आसान था। इंटेलिजेंस और पुलिस एजेंसी ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान से जुड़े लोगों पर नजर थी। इनकी कॉल और चैटिंग को इंटरसेप्ट किया गया तो इनके पाकिस्तानी जासूस होने का पता चला, जिसके बाद इन्हें अरेस्ट कर लिया गया। उसकी पूछताछ चल रही है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है अभी, और जो उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको हम एनालाइज कर रहे हैं। जो भी उनके ट्रैवल डिटेल्स हैं, कहाँ गए हैं, किस किस से मिले हैं, वो सब एनालाइज कर रहे हैं। वी आर इन टच विद सेंट्रल एजेंसीज और उनके कोऑर्डिनेशन के साथ हम इसको काफ़ी गंभीरता से इसकी हम अनुसंधान कर रहे हैं। सभी चीज़ों का हम पूरी तरीके से जांच कर रहे हैं और सभी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट क्या है क्या नहीं है उसको वेरीफाई कर रहे हैं। और इसके साथ ही हम हमारे स्टेट की जो एजेंसीज़ हैं, सेंट्रल एजेंसीज़ हैं, उसके साथ ही हरियाणा पुलिस के साथ भी हम टच में हैं। इसके रिगार्डिंग में जब भी जैसा और इन्फॉर्मेशन जो आएगा हम गणमाध्यम के सामने उसको पेश करेंगे। देश के साथ गद्दारी करने वाले एक एक किरदार की कुंडली अब आपके सामने रख रहे हैं। नोमान इलाही इकबाल काना का गुर्गा है। आर्मी और ट्रेन की गोपनीय जानकारी पाकिस्तान को भेजी। पंजाब हरियाणा में आतंक नेटवर्क बनाना इसका काम था। नोमान की मौसी और बुआ पाकिस्तान में रहती है। ऐसे में उसे पाकिस्तान आने जाने के लिए कोई ज्यादा परेशानी नहीं थी, इसीलिए उसे चुना गया। ऐसे ही जासूसी मशीनरी की दूसरी किरदार थी गजाला खातून। गजाला खातून दानिश की दोस्त थी और दानिश के हाथ की कठपुतली। आर्मी ट्रक, सैन्य ठिकाने और संवेदनशील जानकारी इसने साझा की। देश में पाक जासूसी एजेंट्स का नेटवर्क बनाना इसका काम था। गजाला विधवा है, इसलिए उसका इस नेटवर्क से जुड़ना काफी आसान था। तभी उसे निशाना बनाकर जासूसी मशीनरी का हिस्सा बनाया गया। पाकिस्तान की इस स्पाई मशीनरी का अगला किरदार है हरियाणा के नूह का रहने वाला अरमान। अरमान भी दानिश से संपर्क में था। पाक एजेंटों को सिम दिलवाई, खुफिया जानकारी दानिश को भेजता था। पाक की स्पाई मशीनरी को मजबूत करना इसका काम था। अरमान की पाकिस्तान में रिश्तेदारी है। पाकिस्तान से ही वो नई दिल्ली में स्थित पाकिस्तानी एम्बेसी के अधिकारी दानिश के संपर्क में आया। यंग ब्लड और तेजी से तरक्की करना चाहता था। इसी सोच को दानिश ने भुनाया और अरमान को जासूसी का मोहरा बना दिया। इस मशीनरी का अगला किरदार है देवेंद्र सिंह। हरियाणा के कैथल के रहने वाला देवेंद्र सिख है। आईएसआई एजेंट्स के संपर्क में था। पाक लड़की की हनी ट्रैप में फंसा। पाक में जासूसी ट्रेनिंग ली। धार्मिक स्थलों की जानकारी साझा की। पाकिस्तानी युवती ने उसे लालच दिया कि अगर वो खुफिया सूचनाएं देगा तो उसकी